नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान विश्वकर्मा मंदिर, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। जैसा कि जानते हैं कि जब कायनात की रचना की गई तो वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था भी बनाई गई। सभी जातियां अपने अपने लोगों को साधने में आज भी जुटी हुई हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो भी जो जात बाहुल लोग हैं उनको तरजीह दी जा रही है, माने तवज्जो दिया जा रहा है। इसी को लेकर के गोला गोकर्णनाथ भगवान विश्वकर्मा मंदिर में भी विश्वकर्मा समाज के द्वारा आज मीटिंग चल रही है। तो जानते हैं कि मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है और क्या मीटिंग में वार्तालाप हो रही है। विश्वकर्मा समाज के कई मुअज्जिज लोग यहाँ पर मौजूद थे। मीटिंग यहाँ पर चल रही है। तो सबसे पहले हमारे पास में सौरभ शर्मा जी मौजूद हैं। जानेंगे कि आज की मीटिंग का क्या एजेंडा रहा और क्या बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। ये जो बैठक है ये कुछ जो समाज के अच्छे लोग हैं और जो समाज में कुछ खास लोगों की बैठक हुई है यहाँ पे। तो हमारे समाज के जो वाराणसी के जो जिलाध्यक्ष हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के जिलाध्यक्ष हैं, तीसरी बार जिलाध्यक्ष हुए हैं और साथ में एमएलसी भी हैं। तो हम लोगों का ये विचार है कि उनसे हमारी वार्तालाप हुई थी। तो ये उनसे बात हुई थी कि यहाँ पे जो है बैठक होके और फिर जो है उनके पास हम लोग जाएंगे, उनको यहाँ पर जो है गोला अपने लखीमपुर आने के लिए आमंत्रित करेंगे। समाज के जो हैं भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े नेता हैं और यहाँ पे आएंगे अगर वो, तो जो हमारे समाज के जो लोग हैं तो वो सोचेंगे कि समाज के बड़े नेता हैं तो हो सकता है कि कुछ जागरूकता हो ताकि हमारे समाज का भी जो है भला हो सके। और क्या उद्देश्य है इसका, बुलाने का क्या उद्देश्य है हंसराज विश्वकर्मा जी? देखिए, ऐसा है कोई भी जब चुनाव आता है सारी पार्टियां समाज देखती हैं कि किस समाज के पास कितना वोट है। आप किसी भी समाज को ले लीजिए, हर समाज की वोट की गिनती होती है। आज क्या है, विश्वकर्मा समाज के वोट की गिनती नहीं होती। क्योंकि इसलिए नहीं होती है क्योंकि कोई विश्वकर्मा समाज में एकत्रित नहीं है, इसलिए वोट की गिनती नहीं होती है। हमारा मानना यह है कि हम तो चलो अभी युवा हैं और हम सोचते हैं कि समाज जो है संगठित हो, तो इसीलिए जो है हम उनको बुलाएंगे और नेता हैं बड़े समाज के, तो हो सकता है समाज के लोग इससे जो है कुछ सीख लें और उनको देख के जो है कुछ उत्साह आगे बढ़े। बस इसी कारण जो है ये आवश्यक बैठक बुलाई गई है और इसमें जो खास लोग थे, कुछ लोग खास थे, उनको बुलाया गया है इस मीटिंग में। आप लोग कोई विश्वकर्मा संगठन के बैनर तले काम कर रहे हैं? नहीं, विश्वकर्मा संगठन के बैनर तले काम नहीं कर रहे। फिलहाल समाज सेवा करते हैं। किसी भी समाज का हो, सबके लिए खड़े रहते हैं। जिसको जिस बारे में मदद की ज़रूरत होती है हमेशा उसकी मदद करते हैं, तो अपने समाज के लिए भी खड़े हैं। तो कब बुलाने का विचार है? क्या मीटिंग में आज निष्कर्ष निकला? अब ये बैठक हुई है, अब जो है 4-5 लोग कुछ ही दिनों में जाएंगे, वहाँ पे पूरी वार्तालाप होगी, उस हिसाब से जो है आपको सूचित किया जाएगा। देखिए, हमारे पास में भाजपा नेत्री इस समय मौजूद हैं, गीता विश्वकर्मा, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं गोला गोकर्णनाथ टाउन की। क्या बताना चाहेंगी मैडम, आज जो आपके समाज की मीटिंग चल रही है इसके लेकर? पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और मुझे आमंत्रित किया गया सौरभ शर्मा जी ने, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। ऐसा है कि हमें तो यहाँ पर आने में पता चला कि हाँ बैठक आदरणीय जी के लिए हो रहा है, हंसराज विश्वकर्मा जी के लिए। और मेरी भी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर आएँ गोला में, जब सब लोग उनको लेने के लिए जाएँ तो, और हम विश्वकर्मा लोग मिल के बहुत ही खुशी होगी उनसे, क्योंकि हमारा समाज भी उनका मतलब एक तरह से देखेगा, राह देखेगा आगे बढ़ने के लिए। और उनको मैं भी चाहती हूँ आएँ, हम सब मिलें उनसे, हमारे समाज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। देखिए, हमारे दादा मौजूद हैं हमारे पास में, श्री जसकरण लाल शर्मा जी। कुछ बताएं। बहुत अच्छे कवि भी हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। आज मीटिंग को लेकर के शर्मा जी क्या बताएंगे? छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। हमारा तो यही कहना है कि हमारी बिरादरी का ऐसा तो है नहीं कि लोग वोट नहीं देते हैं।
हमारी बिरादरी का 7% जो है वोट भी पड़ता है। उसके बावजूद हम लोग अपने संगठन की शक्ति नहीं दिखा पाते हैं, इसलिए हमारा वोट कहीं भी जो है गिनती में नहीं लिया जाता है। और जब हमारे समाज के सामने कोई समस्या होती है तो हम इधर उधर जो है अन्य अन्य लोगों के पास जो है दौड़ते और भागते घूमते रहते हैं मदद के लिए। और यही वजह है कि हम लोगों ने आज यहाँ विश्वकर्मा मंदिर पर जो है भैया सौरभ जी की और माननीय ऋषि संतोष शर्मा जी की जो है अगुवाई में यहाँ पर एक जो है आज संगठन की बैठक आयोजित की गई। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है आज यहाँ पर सलाह मशविरा हुआ है, विचार विमर्श होकर के, और आगे की रणनीति जो है तय की जाएगी। क्या रणनीति है आगे की? आगे की रणनीति यही है कि माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी हमारे समाज के जो है हैं, उनको जो है यहाँ गोला हम लोग जो है बुलाने पर विचार करें। समाज के जो है बड़े नेता हैं और इसी परिप्रेक्ष्य से जो है आज ये बैठक हुई है। विश्वकर्मा समाज के नेता तो रामाश्रय विश्वकर्मा जी भी हैं, तो उनको भी क्यों नहीं बुलाया लिया जाता है? हाँ, रामाश्रय विश्वकर्मा जी भी हैं, लेकिन उन्होंने बढ़िया तरीके से कुछ जो है समाज को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। हम लोग कई बार उनके पास भी गए, लेकिन वो चुनाव के समय ही दिखाई पड़ते हैं। खास तरीके से अगर समाज उनको बुलाता है तो समाज के बुलावे पर, जब तक सत्ता रही तब तक तो नहीं आते हैं, लेकिन इस समय अगर बुलाया जाए तो आ जाएंगे। मैंने देखा कई बार विश्वकर्मा मंदिर पे रामाश्रय विश्वकर्मा जी आए हैं और यहाँ पर रुक करके लोगों की समस्या भी न केवल यहीं बल्कि अलग कई जिलों में भी वो जाते रहते हैं, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है। लेकिन इनको छोड़ करके और हंसराज विश्वकर्मा जी के उसमें जाने का मतलब है कि कहीं भाजपा की सपोर्ट आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने समाज को सर्वप्रथम देखते हैं, हमारा समाज आगे बढ़ना चाहिए, बाकी और पार्टी बेस पर जो है ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय जो है रामाश्रय विश्वकर्मा जी भी हैं, शासन सत्ता में भी रहे हैं। हमारी उनसे भी अपेक्षा रहती है कि समाज को अधिक से अधिक जो है आगे बढ़ाने का काम करें, और वही हमारा जो है मानना है, सोच ऐसी है, ऐसी अपेक्षा हम रखते हैं माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी से भी। और समाज को, इन लोगों को जो है आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। देखिए, हमारे पास में मनरेगा मजदूर मिस्त्री महासंघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि संतोष शर्मा जी मौजूद हैं। इस मीटिंग को लेकर के शर्मा जी क्या बताना चाहेंगे? असल में सौरभ जी ने हमको यहाँ इनवाइट किया, कहा उत्तर प्रदेश में वाराणसी में जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, जहाँ से प्रधानमंत्री जी दूसरी बार चुनाव जीते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने विश्वकर्मा समाज का काम करने के लिए एमएलसी नियुक्त किया है। कहा कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ विश्वकर्माओं की आबादी है, 3 करोड़ विश्वकर्माओं को जोड़ने का काम करें, इनके साथ जुर्म जास्ती हो, इनके साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो उसको ये गंभीरता से लें और प्रत्येक जिला के जोड़ने का काम करें। हमारे सौरभ जी ने जो मन बनाया कि माननीय अध्यक्ष जी को बुलाया जाए, वो हमारे उत्तर प्रदेश के एमएलसी भी हैं, तो बड़ी अच्छी सराहनीय इनका कदम है। और हमारा भी मन है कि भारत के 40 करोड़ मजदूर मिस्त्री हैं, भारत में 16 करोड़ वैज्ञानिक विश्वकर्मा हैं, जो पूरे स्विच लगा के हेलीकॉप्टर, अस्त्र शस्त्र, और हमारे अयोध्या जी में जो मंदिर बन रहा है उसका निर्माण हमारे भगवान विश्वकर्मा की शक्ति से हो रहा है। जो मोदी जी ने अभी लोकसभा बनाया है उसमें भी विश्वकर्माओं की अहम भूमिका है। भगवान विश्वकर्मा की प्रेरणा से वो भव्य जो है मंदिर बना है, वही मंदिर होता है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, चाहे राज्यसभा। विश्वकर्माओं का संख्या के आधार पर पूरे देश में मान सम्मान नहीं है, उनको शासन सत्ता में नहीं भेजा जाता है, उनके लोग नौकरी में नहीं जा पाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। हम भी चाहते हैं कि माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी लखीमपुर खीरी में आएँ, और खीरी में यहाँ करीब 2-2.5 लाख विश्वकर्माओं की आबादी है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ विश्वकर्माओं की आबादी है। हमारे विश्वकर्मा समाज के लिए जब हम कोई नेता से मुख्यमंत्री हमारे
मौर्य जी से हमने बात की जब, तो उन्होंने कहा आप तो संतुष्ट होना चाहिए, आपको हंसराज जी को एमएलसी बना दिया गया है। तो हमने कहा था केशव प्रसाद जी से 3 करोड़ की आबादी में एक एमएलसी कैसे काम कर सकता। इसलिए हमारे बिरादरी के विश्वकर्मा समाज में काश्तकार लोग का ठठेरा समाज शिल्पी 5 जातियों में हैं, तो सब जातियों में से कम 2 4 लोग मनोनीत किए जाएं, तभी तो बढ़िया काम कर पाएंगे। और हमारी एक और मंशा है, हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग क्यों नहीं जुड़ते जात सर्टिफिकेट में, कोई काश्तकार, कोई लोहकार, कोई सुनार, कोई ठठेरा, कोई शिल्पी। हमारा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है, हमारी भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है, हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग शास्त्र वेदों में ब्राह्मण हैं, तो या तो हमें जात सर्टिफिकेट में पूरे हिंदुस्तान में विश्वकर्मा ब्राह्मण दर्ज किया जाए। अगर ये न हो सके तो जात प्रमाण पत्र में हमारी 5 जातियों को विश्वकर्मा अंकित किया जाए, तब हमारा एकता अखंडता बढ़ेगी, रोटी बेटी का रिश्ता होगा, तब हमारे लोग मजबूत होंगे, तो हमारे समाज के पीछे लोग सारे दल दौड़ेंगे। हम तो पूरे हिंदुस्तान के 16 करोड़ विश्वकर्माओं को नेतृत्व करते, 40 करोड़ मजदूर मिस्त्रियों का नेतृत्व करते, अति पिछड़े दलित ऐसी 50 जातियाँ, काश्तकार लोग का ठठेरा समाज शिल्पी, नाई, बारी, कहार, तेली, भुजी, कुम्हार, काछी, मुराऊ, पटवा, गिरीपाल, गडरिया, लोनिया, बेलदार, भाई, श्रीमद, कंजल, महाता, खुरखरा, ब्रजवासी, कलाबाग, सबकी बात हिंदुस्तान में उठाते हैं। माननीय मोदी जी ने विश्वकर्मा सम्मान योजना चलाई, जब हमने 17 में समर्थन केशव प्रसाद मौर्य जी को दिया था, जो हमने एजेंडा बना दिया था, प्रधानमंत्री जी को उसमें कापी थी, एक हमारे गृह मंत्री जी को कापी दी, अमित शाह जी को, उसको संज्ञान लेके बाद में विश्वकर्मा सम्मान योजना उन्होंने लागू की। अभी हमने आवाज़ उठाई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से लेते हुए पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई, जिसमें 18 जातियों के लोगों को जोड़ा है। लेकिन ये हमें अफसोस लगता है कि हमारे विश्वकर्मा समाज के काश्तकार लोग का ठठेरा समाज शिल्पी अपने जाति पेशा जो करते हैं, उनको उनके जाति पेशा के हिसाब से गांवों में जिस विभाग में जगह निकाली जाए, वरीयता के आधार पर उनके उनके नौकरी में रखा जाए, उन्हें रोजगार दिया जाए। ये हमारी बहुत बड़ी आकांक्षा है। अगर माननीय अध्यक्ष जी यहाँ आते हैं तो हमारा एक अनुरोध है कि हमारे विश्वकर्मा समाज के 16 करोड़ विश्वकर्मा हैं, जिनका नेतृत्व हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पूरे देश को देख रहे हैं, तो 16 करोड़ विश्वकर्माओं का भविष्य वो इस समय लिख सकते हैं, अवसर है। और इसलिए वाराणसी के जिला अध्यक्ष हैं हंसराज जी, अगर वो चाहेंगे प्रधानमंत्री जी की बैठक में यहाँ विश्वकर्माओं को उत्तर प्रदेश से 1-1, 2-2 करके बुद्धिजीवी लोग बुला के विचार विमर्श करके हमारे विश्वकर्मा समाज के लिए कुछ ऐसा कर दें जैसा कि विश्वकर्मा समाज के लोग संख्या के आधार पर शासन प्रशासन में पहुंच सकें। धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम अनिल शर्मा गर्थनिया से। अनिल शर्मा गर्थनिया। बताइए अनिल, आज मीटिंग को लेकर के क्या बताएंगे? मीटिंग क्या लेके बताएंगे, यही बताएंगे हमारे समाज की आज मीटिंग थी, तो उसी में सहयोग करना है हमको भी। क्या निष्कर्ष निकला मीटिंग में? निष्कर्ष क्या, हमारे सौरभ भैया ने बुलाया था हमको, विश्वकर्मा समाज के जो है हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, उनको बुलाना है, अपने समाज को जोड़ना है उन्हीं से। आप अपना परिचय दीजिए भैया। महेंद्र विश्वकर्मा, कहाँ से हैं? मूड़ा खालसा से। आज मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला है? जो का हमारे बड़े बड़े लोगों ने यहाँ बैठक की थी, तो हम भी यहाँ आए थे, तभी क्या वार्ता हुई है? वार्ता बता ही चुके हैं, वही वार्ता होना है। दादा, आपका क्या नाम? हमारा नाम नितिन रस्तोगी है, गोला से। बताओ रस्तोगी जी, क्या बताना चाहेंगे? हम क्या जब बैठे हो तो बोल नहीं पाएंगे, फायदा क्या है। आप बोलिए, आप बताइए क्या मीटिंग में वार्ता हुई? मीटिंग में वार्तालाप जो कुछ हुआ है सब सही हुआ है, और जो चाचा जी ने कहा है वो सब सही कहा है।
अब विश्वकर्मा समाज के लिए कुछ ना कुछ है जो हंसराज जी कर दें। देखिए, अभी विश्वकर्मा समाज के लोगों को सुन रहे थे जिन्होंने बताया है कि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जात विशेष लोगों को, बाहुल्य लोगों को तरजीह दे रही है, तवज्जो दिया जा रहा है। इसको लेकर के आज आप लोगों ने मीटिंग किया। मीटिंग में बताया गया है कि हंसराज विश्वकर्मा जो वाराणसी के जिलाध्यक्ष हैं और एमएलसी हैं भाजपा सरकार में, उनको बुलाने का यहाँ पर आप लोग विचार विमर्श कर रहे हैं बुलाने के लिए, ताकि यहाँ पर जो अपने आप को संख्या में कम समझ रहे हैं जनपद लखीमपुर खीरी और अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करवा पा रहे हैं, सरकार तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, इसको लेकर के आप बुलाने का विचार विमर्श किया है। साथ ही में बताया है कि विश्वकर्मा समाज के एक और रामाश्रय विश्वकर्मा जी भी समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, समय समय पर वो भी आते रहते हैं। बहरहाल आपका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। बता दिया है कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज आप लोगों ने विचार किया है, जल्द ही आप लोग हंसराज विश्वकर्मा जी से समय लेंगे और बुलाने का जल्दी बंदोबस्त करेंगे। अब देखना है कि इस मीटिंग के द्वारा हंसराज विश्वकर्मा जी जो भाजपा के जिला अध्यक्ष और एमएलसी हैं, यहाँ आकर के क्या प्रभाव डाल पाते हैं। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।